चला रहे हैं कि आपकी जमीन के ऊपर करार होगा, बिल्कुल गलत है। कोई जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जमीन का नाम भी नहीं आएगा। ये जो करार होगा वो करार केवल और केवल आपके प्रोड्यूस, आप जो उत्पादन करते हैं उस पर होगा। और जब भी आपको इच्छा करे आप करारकर्ता के करार से बाहर आ सकते हैं और आपको कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। नंबर एक। नंबर दो, यहां पर कहा गया, अभी इससे पहले बीएन सिंह जी कह रहे थे कि एसडीएम का बड़ी खबर आ रही है आपकी भी जानकारी के लिए है, और कहलो साहब और अखिलेश जी की जानकारी के लिए भी, पुष्पेंद्र जी की जानकारी के लिए भी। सरकार ने किसान संगठन समिति बनाने का एक प्रस्ताव दिया था। जो 35 नेता किसान संगठनों के गए हैं बातचीत में, उन्होंने किसान संगठन समिति बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सरकार ने किसान संगठनों से 4-5 नाम मांगे और ये कहा था कि समिति बनाएंगे, उसमें कृषि विशेषज्ञ भी शामिल होंगे, लेकिन किसान नेताओं ने किसान संगठन समिति बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। और किसान नेता ये कह रहे हैं कि ये बिल वापस लिए जाएं। हिमांशु मिश्रा, बताइए फटाफट क्या जानकारी आ रही है। देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा कि 4 से 5 नाम अपने संगठनों से दीजिए, एक समिति बना देते हैं जिसमें सरकार के लोग भी होंगे, कृषि एक्सपर्ट भी होंगे, और उसके बाद जो है बातचीत जारी रहेगी। लेकिन जहां तक है, अभी तक किसानों ने इस पर कोई भी बात नहीं कही है। अब देखना यह है कि किसान संगठनों के नेता यहाँ क्या कहते हैं, क्योंकि अगर किसान संगठनों के नेता ये तो तय है कि यहाँ कुछ नहीं कहेंगे जब तक वो अपने लोगों से जाकर, जो धरने पे बैठे हुए हैं उनसे जाकर बात नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे नहीं। यहाँ पर आज ये मान के चलना चाहिए इस बातचीत का शायद कोई जो है वो नतीजा ना निकले, लेकिन अगले 1 से 2 दिन के अंदर ये बैठक दोबारा बुलाई जा सकती है। रोहित, तो इसका मतलब ये कि ये मामला अभी चलेगा लंबा? बिल्कुल रोहित, ये मामला चलेगा। और इस तरीके से ये कह सकते हैं कि किसान बैठक के अंदर किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि कृषि कानून जो है वो किसानों के हक में नहीं है, इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कमेटी बनाइए, बातचीत करेंगे और उसके बाद ही जो भी होगा उस पर विचार किया जाएगा। तो ये तो तय है कि सरकार पीछे नहीं हटना चाहती है, किसान पीछे नहीं हटना चाहते हैं। सरकार ने अपनी मंशा बता दी है, एक कमेटी को बना देते हैं। हिमांशु, इस समय की बड़ी खबर यह कि किसान नेताओं ने एक समिति बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। संबित पात्रा, दीजिए कमेंट फटाफट, फिर अखिलेश प्रताप सिंह आ रहे हैं। संबित जी जल्दी, उनके सवाल का जवाब भी रह गया कि आपने बिल दिया। नहीं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं अभी इस पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर किसने क्या ठुकराया, क्या एक्सेप्ट किया, उससे पहले मैं कमेंट नहीं कर सकता। देखिए, प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। तो आप ही के सवाल पे आ रहे हैं कहलो साहब, आप ही के सवाल पे आ रहे हैं, आप ही के सवाल पे बोलिए। मैं आ रहा हूं, मैं दे रहा हूं। मुझे सभी का जवाब देना है, इसलिए मैं एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूं, जो लोगों को जानना चाहिए। प्लीज जवाब दो। कहलो साहब, ब्रेक हो जाएगा, फिर आप रह जाएंगे। जवाब दे दो। जवाब नहीं मिल पाएगा, इसलिए पहले सुन लीजिए उनकी बात। संबित जवाब दीजिए। अरे भैया, ठीक, कहलो साहब आवाज कम कर रहे हैं, आप ये जवाब दे रहे हैं। बोले संबित पात्रा, क्यों दिया कानून आपने? ये तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कह रहे थे आर्टिकल 370 भी मत हटाओ, ये तो कह रहे थे मंदिर भी मत बनाओ। तो क्या हम इन्हीं की बात मानते रहते और कहते हैं कि नहीं भैया मंदिर नहीं बनाएंगे, आर्टिकल 370 नहीं हटाएंगे? हम क्यों ये 303 सीट हमें मोदी जी को क्यों दिया है देश की जनता ने? ताकि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के माध्यम से जो हमने 2019 में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, और इन रिफॉर्म्स के बारे में हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। अगर किसान को लगता ही नहीं कि ये रिफॉर्म है तो फिर देश के किसने कहा नहीं लगता? ये बिहार के किसान ने ऐसे हमें वोट कर दिया। 12 राज्यों के ने बिहार के नहीं, ठीक है, मैं उनको समझा रहा हूं। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि मेरी जमीन अडानी और अंबानी ले जाएंगे, तो मैं इनको हाथ जोड़ के समझा रहा हूं कि इनकी जमीन अडानी अंबानी नहीं लेंगे। अभी एसडीएम कोर्ट के बारे में बात की गई, मैं वो समझा रहा हूं कि कोई भी किसान होता है, उसकी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि अगर वो अमरावती में होता है उसको मुंबई हाईकोर्ट जाना पड़ता है। तो हमने कहा है किसान के सबसे नजदीकी कोर्ट एसडीएम कोर्ट, उसे कहीं ना जाना पड़े, पास में ही सुलटारा हो जाना चाहिए। और हाँ, उसके बाद भी अगर उसे कोर्ट में जाना है तो कोई रोक नहीं सकता है उसे कहीं जाने से। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह फटाफट आप हाथ उठाए थे, बोलिए अखिलेश जी। जरूरत नहीं है तो कैसे होगा? अखिलेश जी देखिए, अभी कहलो साहब, अखिलेश जी को सुन लीजिए। हाँ, अखिलेश जी से, वो तो कम से कम आपको लग रहा है आपके, क्योंकि सोनिया जी तो सबसे बड़ी किसान है। अखिलेश जी बोलिए, उसके बाद पुष्पेंद्र जी लास्ट कमेंट ले आते हैं। बोलिए अखिलेश जी से बुलवाइए संबित जी प्लीज, क्योंकि सबसे बड़े किसान तो सोनिया जी और रॉबर्ट वाड्रा ही हैं। किसान जी ये एकदम ट्रैक्टर लेके आए थे दिल्ली से, चौखट पे बैठे हैं। बोलिए ठंडक में ठिठुर रहे थे। अब मोदी जी जो है काशी में जो है संगीत पे ठिठक रहे थे। अब मोदी जी वहां बोल रहे थे कि कल
परसों में बैठक अरे भी होनी है, मोदी जी लेकिन कम से कम काशी में थे, राहुल गांधी इधर बैंकॉक में तो नहीं है। सुनिए, किसान राहुल गांधी वहाँ बैंकॉक में बैठा हुआ है, पता नहीं कौन सा किसानी पढ़ने गए हुए हैं। मोदी जी चले गए बनारस, तो इनको आग लग जाती है। में आ रहे हो क्या छोड़ नहीं तो बात फिर अब दूसरी दिशा में जा रही है।